नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रमेश नथाम ऑनलाइन क्लासेस में। और आज के जो वीडियो का टॉपिक है वह वीकली करंट अफेयर्स है। इसमें हम 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर यानी कि आज तक के करंट अफेयर्स को देखेंगे, क्योंकि आज संडे है तो आज वीकली करंट अफेयर्स करते हैं। तो आज 21 से 27 अक्टूबर के बीच के करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो ये देखते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में भारत 105वें स्थान पर है। इसका स्पष्टीकरण 2024 के वैश्विक भूख सूचकांक में भारत 127 देशों में से 105वें स्थान पर है, जिसे 27.323 अंकों के साथ गंभीर भुखमरी वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है। भारत की रैंकिंग अपने पड़ोसी देशों श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश से पीछे है, जबकि पाकिस्तान अफगानिस्तान से केवल ऊपर है। श्रीलंका 56, नेपाल 68 और बांग्लादेश 84वें स्थान पर भारत से काफ़ी आगे हैं। प्रकाशन कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। पहली बार 2006 में प्रकाशित किया गया था। अगला, जैसे वैश्विक भुखमरी का सूचकांक जारी किया गया, वैसे ही अन्य संस्थाएं भी सूचकांक जारी करते हैं। जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं उन्हें देखते हैं। जैसे वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत 39वें स्थान पर था, जबकि टॉप पर स्विट्जरलैंड देश था। हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत 126 स्थान पर था, जबकि टॉप पे फिनलैंड था। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत 116वें स्थान पर था, जबकि टॉप पे आइसलैंड था। जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत 129वें स्थान पर था, जबकि टॉप पे आइसलैंड था। करप्शन इंडेक्स 2024 में भारत 93वें स्थान पर था, जबकि टॉप पे सोमालिया देश था। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत 38वें स्थान पर था, जबकि टॉप पे सिंगापुर था। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत 159वें स्थान पर था, जबकि टॉप पे नॉर्वे देश था। अगला, राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष विजया किशोर राहटाकर को नियुक्त किया गया है। इन्होंने रेखा शर्मा का स्थान लिया। ये जो इमेज में दिखाई दे रही हैं, यही विजया किशोर राहटाकर जी हैं। इन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला, सीनियर आईपीएस ऑफिसर अजय सिंह को झारखंड के डीजीपी बने। ये जो इमेज पे दिखाई दे रहे हैं, यही सीनियर आईपीएस ऑफिसर अजय सिंह है। इन्हें ही झारखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया है। बात झारखंड की हुई थी। इसकी राजधानी है रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं संतोष गंगवार। अगला, 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय विराट कोहली बने। विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 9000 रन पूरे किए। इस मुकाम तक सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर ही पहुंच चुके हैं। ये इमेज में जो दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे विराट कोहली जी हैं। इन्होंने ही 9000 टेस्ट रन पूरे करने वाले चौथे भारतीय बने हैं। और इन्होंने 9000 टेस्ट रन न्यूजीलैंड के खिलाफ वाले सीरीज में बनाए हैं। अगला, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसका स्पष्टीकरण, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 3 से 6 नवंबर 2024 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता और फ्रांस की अध्यक्षता में आयोजित होगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ICA, इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। COP21 के दौरान इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। अध्यक्ष भारत देश है और उपाध्यक्ष फ्रांस है। अगला, सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थापित न्याय की देवी नई मूर्ति बनाने वाले शिल्पकार विनोद गोस्वामी जी हैं। ये पुराना मूर्ति है और ये नई मूर्ति जो स्थापित किया गया है, इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। इसका स्पष्टीकरण, सुप्रीम कोर्ट में लेडी ऑफ जस्टिस यानी न्याय की देवी की नई मूर्ति लगाई गई है। इन मूर्ति की आंखों में पट्टी हटा दी गई है, जो अब तक कानून के अंधे होने का संकेत देती थी। पहले की मूर्ति पे ये आंखों में पट्टी बंधी होती थी, जबकि अभी जो नई मूर्ति स्थापित की गई इसकी आंखों में पट्टी नहीं है।
वहीं उसके हाथ में तलवार की जगह संविधान किताब दी गई है। वहीं पहले उनके हाथ में तलवार रहती थी, जबकि अब संविधान का किताब दे दिया गया है। इस नई मूर्ति का उद्देश्य यह संदेश देना है कि देश में अंधा कानून नहीं है और यह सजा का प्रतीक नहीं है। पहले तलवार था तो सजा का प्रतीक था, लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट यह बताना चाहता है कि यहाँ का हमारे देश का कानून अंधा नहीं है और हम न्याय के प्रतीक हैं, सजा के प्रतीक नहीं हैं। और मूर्ति के दाएं हाथ में तराजू को बरकरार रखा गया है, क्योंकि यह समाज में संतुलन का प्रतीक है। दोनों मूर्ति में तराजू को मतलब नई मूर्ति में भी या पुरानी मूर्ति में भी तराजू पुरानी मूर्ति में भी तराजू यथावत था, वैसे ही नई मूर्ति में भी तराजू को यथावत रखा गया, क्योंकि यह समाज में संतुलन का प्रतीक है। अगला, दिल्ली कैपिटल्स और प्रिटोरिया कैपिटल्स जैसी टीमों को देखरेख करने वाले JSW स्पोर्ट में क्रिकेट निदेशक के रूप में सौरव गांगुली को नियुक्त किया गया है। हमारे सौरव गांगुली जी हैं। इन्हें ही दिल्ली कैपिटल्स और प्रिटोरिया कैपिटल्स जैसी टीमों की देखरेख करने वाले JSW स्पोर्ट्स में क्रिकेट निदेशक के रूप में सौरव गांगुली को नियुक्त किया गया है। अगला, महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर कर्नाटक राज्य में सभी आवासीय विद्यालयों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय कर दिया गया है। बात कर्नाटक का हुआ है तो इसकी राजधानी बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं सिद्धरामैया और राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। अगला, वैश्विक मानवीय कार्यों के लिए जोहान्सबर्ग में 2024 कॉन्शियस कंपनी अवार्ड से मोहन जी को सम्मानित किया गया। ये जो बीच में सेंटर में दिखाई दे रहे हैं यही मोहन जी हैं। अब इन्हें वैश्विक मानवीय कार्यों के लिए जोहान्सबर्ग में 2024 में इसी साल में अभी कॉन्शियस कंपनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला, इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो बने हैं। ये जो इमेज में दिखाई दे रहा है यही प्रोबोवो सुबियांतो जी हैं और यही इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति बने हैं। बात इंडोनेशिया की हुई तो इसकी राजधानी है जकार्ता, मुद्रा है रुपया और राष्ट्रपति हैं प्रोबोवो सुबियांतो। अगला, टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज साउथ अफ्रीका के कागिसो रबाडा बने हैं। ये जो इमेज में दिखाई दे रहा है यही साउथ अफ्रीका के गेंदबाज कागिसो रबाडा हैं और यही टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। अगला, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष अभ्युदय जिंदल को नियुक्त किया गया है। ये जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही अभ्युदय जिंदल जी हैं और इन्हें ही इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष चुना गया है। राष्ट्रीय व्यापार संघ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC के नए अध्यक्ष के रूप में अभ्युदय जिंदल को नियुक्त किया गया है। अगला, जैसे अभ्युदय जिंदल को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष चुना गया, वैसे ही वर्तमान में नए महत्वपूर्ण नियुक्त हुए हैं, ये उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे CISF के हेड ये राजविंदर सिंह भट्टी जी को चुना गया है। ये हैं राजविंदर सिंह भट्टी जी। और इंडियन आर्मी का मुख्य उपेंद्र द्विवेदी जी को चुना गया है। ये उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। इंडियन नेवी के मुख्य दिनेश कुमार त्रिपाठी को चुना गया, ये दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। और इंडियन एयरफोर्स का मुख्य अमरप्रीत सिंह को चुना गया, ये अमरप्रीत सिंह जी हैं। और राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष विजय किशोर राहटाकर को चुना गया, ये जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये विजय किशोर राहटाकर हैं। और रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सतीश कुमार को चुना गया है, ये जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये सतीश कुमार जी हैं। और SBI के चेयरमैन CS शेट्टी को चुना गया, इनको SBI के चेयरमैन के रूप में चुना गया है। और 51 CJI के रूप में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को चुना गया है, ये इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये संजीव खन्ना जी हैं। इन्हें ही इनकनवा CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में चुना गया है। और लोकपाल के रूप में M खानविलकर को चुना गया, ये जो इमेज में दिखाई दे रहा है ये M खानविलकर जी हैं और इन्हें ही लोकपाल नियुक्त किया गया है। अगला, हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 खिताब न्यूजीलैंड जीता, ये उनके विनिंग मोमेंट्स का इमेज है। और न्यूजीलैंड ने जीता है साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल में। अगला, प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में RJ शंकर आई अस्पताल का उद्घाटन किया। वाराणसी में मोदी जी ने
आरजे शंकराई अस्पताल का उद्घाटन किया है? इसका स्पष्टीकरण। आरजे शंकराई अस्पताल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आरजे शंकराई अस्पताल का उद्घाटन किया, जो नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष सेवाएं प्रदान करेगा। इस अस्पताल से लोगों को अत्याधुनिक नेत्र उपचार सेवाएं उपलब्ध होंगी। अगला 24 अक्टूबर 2024 में भारत तुर्की मित्रता संघ ITFA का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। ये भारत देश के प्रधानमंत्री और ये हैं तुर्की के। और अक्टूबर 2024 में भारत तुर्की मित्रता संघ का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। अगला, भारत ओमान देश ने द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहार का आयोजन किया है। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। भारतीय नौसेना और ओमान के रॉयल नौसेना का समुद्री अभ्यास नसीम अल बहार 13 से 18 अक्टूबर 2024 तक गोवा के तट पर रॉयल नेवी ऑफ ओमान पोर्ट अल सीब के साथ आयोजित किया गया। इसका अभ्यास INS त्रिकंद और डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान ने भाग लिया। बात ओमान कुवैत, इसकी राजधानी मस्कट, मुद्रा है ओमानी रियाल और सुल्तान है हैतम बिन तारिक। अगला, कटी बिहू महोत्सव का आयोजन असम में किया गया। कटी बिहू महोत्सव का इमेज है सेलिब्रेशन का। अगला, असम से संबंधित है कि असम राज्य में मिशन वसुंधरा 3.0 को लॉन्च किया गया। अगला, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2024 में अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में भारत देश शीर्ष पर है। अगला, इसका स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के द्वारा जारी आंकड़े में बताया गया है कि पूरी दुनिया में भारत में सबसे अधिक लोग रहते हैं। शीर्ष 5 गरीब देश में भारत पहले स्थान पर है 234 मिलियन, पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है 93 मिलियन के साथ, इथियोपिया 86 मिलियन के साथ तीसरे स्थान पर है, नाइजीरिया 74 मिलियन के साथ चौथे स्थान पर है और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 66 मिलियन के साथ 5वें स्थान पर है। तो अपने भारत देश को पूरी दुनिया में विश्व बहुआयामी गरीबी सूचकांक के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार हमारे देश में सबसे अधिक गरीब लोग रहते हैं। अगला, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी रूस देश कर रहा है। ये ब्रिक्स सम्मेलन के समय का फोटो है। अगला, बंगाल खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को कतर देश ने नाम दिया है। अगला, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख शोध केंद्र जो 2025 की शुरुआत में शुरू होने वाला है, दुबई UAE संयुक्त अरब अमीरात में देश में स्थापित होने वाला है। अगला, हाल ही में PM मोदी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में वर्चुअल एयरपोर्ट लॉन्च किए। केंद्र सरकार के रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के तहत इन एयरपोर्ट को बनाया गया है। जल्द ही यहाँ फ्लाइट्स की आवाजाही शुरू की जाएगी। उड़ान का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक। इसी के तहत इन एयरपोर्ट को बनाया जाएगा। हाल ही में मनसुख मंडाविया केंद्रीय मंत्री ने ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया। ये जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही मनसुख मंडाविया जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। अगला, 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बाला देवी बनी है। जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही बाला देवी जी हैं। इन्होंने ही 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली महिला बनी है। अगला, विश्व में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी सिरजा अकुला बनी है। ये जो इमेज में दिखाई दे रही है यही सिरजा अकुला है और यही विश्व में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी है। अगला, उत्तराखंड राज्य ने मदरसा शिक्षा बोर्ड ने राज्य भर में 416 मदरसों में संस्कृत को अनिवार्य विषय बनाने का प्रस्ताव दिया है। उत्तराखंड राज्य ने मदरसा शिक्षा बोर्ड ने राज्य भर में 416 मदरसों को संस्कृत अनिवार्य विषय बनाने का प्रस्ताव दिया है। अगला, एशियाई विकास बैंक ADB में 69वें सदस्य के रूप में इजराइल देश शामिल हुआ। तो एशियाई विकास बैंक, एशिया डेवलप्ड बैंक में 69वें सदस्य के रूप में इजराइल देश शामिल हुआ। ये
इजराइल देश के राष्ट्रपति हैं और यही 69वें सदस्य के रूप में सम्मिलित हुए हैं एशियाई विकास बैंक में। अगला, भारत और पाकिस्तान ने श्री करतारपुर साहिब गलियारा समझौते की अवधि 5 वर्ष बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने श्री करतारपुर साहिब गलियारा समझौते की अवधि 5 वर्ष और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त किया है। ये श्री करतारपुर साहिब का मंदिर है, भवन है, और इसी को श्री करतारपुर साहिब गलियारा समझौते की अवधि 5 वर्ष बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है भारत और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर। अगला, हाल ही में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का 181वां देश जमैका बना है। ये जमैका देश का मैप है और यही जमैका देश इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का 181वां देश बना है। अगला, भुवनेश्वर भारतीय शहर में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित करेगा। भुवनेश्वर शहर भारतीय शहर में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित करेगा। अब हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 84वां स्थान पर है। टॉप पर हांगकांग देश है, जारीकर्ता फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा है। ये इकोनॉमिक फ्रीडम उसका लोगो है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक का, जिसमें भारत 44वें स्थान पर है और हांगकांग टॉप पे है। अगला, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस प्रतिवर्ष 20 अक्टूबर को मनाया गया। विषय था इसका नाजुक हड्डियों को ना कहें। ये इसका वो है लोगो, 20 अक्टूबर को मनाया गया। इसका विषय था नाजुक हड्डियों को ना कहें। अगला, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया। अगला, दलित उपकोटा लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा बना है। ये अपने हरियाणा का मैप है। अगला, जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP16 कैली कोलंबिया में आयोजित हुआ। अगला, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया। इस बार का थीम था हर बच्चे तक पहुंचने का वैश्विक मिशन। पहली G7 रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन नेपाल से इटली में किया गया। भारत G7 का हिस्सा नहीं है, सदस्य देश नहीं है। IMF ने 2024-25 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 7% पर बरकरार रखा है। ये है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने ही भारत की विकास दर का अनुमान 7% पर बरकरार रखा है। अगला, राष्ट्रीय स्तर का अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन अमरावती आंध्र प्रदेश में हुआ। ये अमरावती के आंध्र प्रदेश के CM हैं और यहीं पर आंध्र प्रदेश में अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ अमरावती में, आंध्र प्रदेश के अमरावती में। अगला, यात्रा रुझान रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीय यात्रियों के लिए सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में शिलांग शहर शीर्ष पर रहा। शिलांग जो कि मेघालय का एक शहर है और यहाँ यात्रा रुझान रिपोर्ट 2025-24 के अनुसार 2024 में, यहाँ मिस्टेक हो गया है, 2024 में भारतीय यात्रियों के लिए सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में शिलांग शहर शीर्ष पर रहा। अगला, एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2024 का आयोजन भारत और सिंगापुर देश के बीच आयोजित किया जा रहा है। अगला, ICC टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज आर अश्विन बने हैं। ये जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही आर अश्विन है और इन्होंने ही ICC टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। अगला, हाल ही में ITBP ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है। ये ITBP का लोगो है। अगला, कोयला मंत्रालय में सचिव का पद विक्रम देव ने संभाला। ये जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये विक्रम देव जी हैं। इसका स्पष्टीकरण,
विक्रम देव ने कोयला मंत्रालय के सचिव पद का पदभार ग्रहण किया है। वह 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं। उसी प्रकार ये हालिया नियुक्ति, इनको भी देख लेते हैं। TV सोमनाथन कैबिनेट सचिव बने हैं। गोविंद मोहन गृह सचिव बने हैं। राजेश सिंह रक्षा सचिव बने हैं। विक्रम मिश्री विदेश सचिव बने हैं। तुहिन कांत पांडे वित्त सचिव बने हैं। अगला, सुरक्षा कैबिनेट समिति CCS द्वारा हाल में ही दी गई मंजूरी के अनुसार आंध्र प्रदेश में नया मिसाइल परीक्षण क्षेत्र नागाई लंका में विकसित किया जाएगा। इसकी स्थापना DRDO द्वारा की जाएगी। DRDO फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस प्रकार आज के वीकली करंट अफेयर्स समाप्त होते हैं, जो 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक के थे, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार परीक्षोपयोगी व महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।